हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 क्लास 12th है सेट 3 और कोड ए क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन ई का एक क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर कॉइल एंड टर्न्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज रोटेटेड एट अ steady angular speed omega in uniform magnetic field. Obtain an expression for the EMF induced in the coil any instant of time. Solution देखो कैसे करें। इनिशियली लेट कर लो कि इनिशियली आपका B परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये लेट कर लिया हमने। तो एक रेक्टेंगल कॉइल बना लो बेटा आप ऐसे। मैंने एक रेक्टेंगल कॉइल बना ली और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रख लो। इनिशियली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूं, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ये रेक्टेंगल कॉइल का प्लेन हो गया और प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना लिए है ना। तो इनिशियली बताओ थीटा कितना है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो इस रेक्टेंगल लूप का जो प्लेन है वो ये हो गया। प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाएंगे तो ऊपर वाले फेस से दिख रहे हैं तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हो जाएगा। अब एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे। तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे ही है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो थीटा इनिशियली 0 डिग्री है। अब इसे इस एक्सिस के अबाउट अगर हम क्या कर दें, रोटेट कर दें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से t सेकंड तक रोटेट करें तो आफ्टर रोटेशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये इनिशियल स्टेट हो गई और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। t सेकंड में मान लो ये ऐसे घूम गया बेटा, ऐसे घूम गया। t सेकंड में ये घूम गया ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कितना घूमा? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, t सेकंड में मान लो थीटा एंगल घूम गया है ना। t सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? थीटा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी। अब यहाँ पे जितने एंगल से घूमा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी रही ऊपर की तरफ, और जब ये ऐसे था पहले और एरिया की डायरेक्शन ऐसे थी, जब ये ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की एरिया डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी एरिया की डायरेक्शन। 3D हो गया, बना नहीं पाऊंगा तो ऐसे होगी बेटा एरिया की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे और एरिया की डायरेक्शन हो गई ऐसे। तो कुछ एंगल हो गया बेटा थीटा। कितना? तो यहाँ पे अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा टी। ये हो गया एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल फाई बराबर एक टर्न से कितना फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। थीटा यहां पर एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है। तो बी इंटू रेक्टेंगल कॉइल का एरिया ए और थीटा दे रखा है हमें कितना? ओमेगा टी। किसी इंस्टेंट टाइम पर है ना, किसी इंस्टेंट पर जब थीटा एंगल t सेकंड में वो थीटा एंगल घूम गया तो उस इंस्टेंट पर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है कॉस ओमेगा टी। इतना फ्लक्स हो गया। लेकिन मैं अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो टोटल फ्लक्स लिखें तो एन टर्न है और एक टर्न से फ्लक्स है फाई, तो एन टर्न से फ्लक्स होगा एन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन अकॉर्डिंग टू
फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है कितना, माइनस का डी फाई टोटल ओवर डी टी। तो आप माइनस का डी ओवर डी टी, फाई टोटल की वैल्यू कितनी है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है, तो माइनस का एन बी ए तो बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी डी टी का, होता है माइनस के साइन टी, लेकिन ये कॉस ओमेगा टी है तो ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा वो देखते हैं। तो ई एम एफ इक्वल टू आ गया माइनस का एन बी ए, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा में क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले माइनस के साइन ओमेगा टी हो जाएगा, फिर ओमेगा टी का द्वारा से डिफरेंशिएशन करें ये, तो टी का 1 होगा तो माइनस ओमेगा होगा, तो आगे आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने ये लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप और बढ़ाना चाहोगे आगे तो इफ साइन ओमेगा टी मैक्सिमम देन ई की वैल्यू कैसी, मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी एन ए बी ओमेगा, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम ई नॉट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक ईएमएफ बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ईएमएफ, एन ए या पीक ईएमएफ, इतना चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये इस तरह से डिराइव करना था हमें, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो किसी इंस्टेंट टाइम पर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।